गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जिस प्रश्न को आप पढ़ने जा रहे हैं वो नियामक ज्यामिति से रिलेटेड प्रश्न है और एक त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं ये सिद्ध करना है। जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस प्रकार है, सिद्ध करें कि -2, 3, 8, 3 और 6, 7 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है, लेकिन यह नहीं दर्शाया गया है कि यह एक समकोण त्रिभुज है और इनके शीर्षों को दिखा दिया गया है। मान लिया गया है कि ए शीर्ष से -2, 3 है, बी शीर्ष से 6, 7 है और शीर्ष सी जो है 8, 3 है उसका कोऑर्डिनेट। इस तरह से तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट को दिखा दिया गया है। हॉल में लिखा गया है माना कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं का नियामक क्रमशः -2, 3, 6, 7 तथा 8 और 3 है, जो ABC क्रम से दिखा दिया गया है। ए शीर्ष का वैल्यू यह है, डी का कोऑर्डिनेट 6, 7 तथा सी का कोऑर्डिनेट 8, 3 है। अब देखेंगे आपको इसके पहले वाले क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बताया गया था। उस आधार पर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले भुजा AC की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है। AC² बराबर आपको मालूम है कि जब भी दो भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है तो दोनों कोऑर्डिनेट का अंतर का वर्ग प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग लिख देते हैं। यानी कि AC² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 का जो वैल्यू है -2 है, x2 का वैल्यू कितना है 8। तो यहाँ दिखा दिया गया है -2 -8 स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है 3 है और y2 का वैल्यू 3 है। 3 में से 3 घटा के स्क्वायर कर दिया गया है। या -10 का स्क्वायर हो जाएगा या 0 का स्क्वायर हो जाएगा या 100 हो गया। 100 इकाई मात्रक चाहे जो भी हो, क्या मात्रक चाहे जो भी हो। अब देखेंगे उसी प्रकार BC² निकाल लेते हैं। यानी कि x1 माइनस x2 6 में से 8 घटा के स्क्वायर कर दिया गया है। y1 माइनस y2 7 में से 3 घटा के स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 20, यह 20 इकाई हो गया। अब तथा AB² इस भुजा की लंबाई निकालनी है। यहाँ देखेंगे 2 -2 में से -6 घटा देंगे और 3 में से 7 घटा के लिख देंगे। देखें तो -2 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर, इसी आधार पर निकाल लेंगे। यह -8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 80 हो जाएगा। अब देखिए तीनों भुजाओं के वर्गों की लंबाई निकाल दी गई है। अब देखेंगे यहाँ देखा जा रहा है कि BC का वर्ग जो है AB के वर्ग को जोड़ते हैं तो 20 में 80 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 100। यह 100 AC के वर्ग के बराबर है। कितना के बराबर है AC के बराबर। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बराबर होता है ना जी। यस सर। अगर ऐसा होता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। अर्थात AB² बराबर AB² प्लस BC² बराबर AC² समकोण त्रिभुज को प्रकट करता है, दर्शाता है। इसलिए ABC π/2 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप 90 डिग्री का जब एंगल बना दिए तो मालूम हो गया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। जब यह मालूम हो गया तो दी गए शीर्षों का कोऑर्डिनेट -2, 3, 8, 3 और 6, 7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यही साबित करना था। बताइए
ये सवाल आप समझे कि नहीं? समझे। अगर समझ गए तो कृपया अपने नोटबुक पर अंकित कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।